सर्वप्रथम श्रेष्ठ श्रवण स्वामी जी के पास आचार्य आनंद था इस तरह आगे पक्ष के प्रणेता पूज्य बात हम सब निरंतर विवेक से बीमारी का लाभ ले और विवेक कृतज्ञता पत्रों में तो आज गुरुदेव के आसपास की कला प्रदान करें उससे अपने आराध्य को कनेक्ट करें और आज एक का लाभ दे रहे हैं समी गौरव प्रज्ञा ज्योति शिवाजी शिष्य स्वामी सत्कारे सम्माने मंगलम देव्यम चेयम स्वामी सत्कारे सम्माने मंगलम देव्यम स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यम सुख साधना जी, आप सबके सुख साधना है। आचार्य ऑनलाइन क्लास हमें और आज इस तरह आज आगे क्या था नमो अरिहं प्राण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानां संवेशि परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर होती गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आचारण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंध, उसका प्रथम अध्ययन और उसका 8वां उद्देशक शनिवार को प्रारंभ किया था। तो पूर्व वर्णन के पश्चात बताया जा रहा है, अपने स्थान में स्थित जिस स्थान पर साधु साधुएं रुके हुए, वहां पर साधु साध्वी को भौतिक पदार्थों से कैसे अनासक्त रहना चाहिए, इसका उल्लेख किया जा रहा है, ताकि जो मोक्ष मार्ग इंद्रियों के विषयों से विमुख होना, विमुख होने का मतलब उनके प्रति जो आसक्ति है, लालसा है, तृष्णा है, उसको छोड़ना है। क्योंकि ये आसक्ति, लालसा, तृष्णा संयम को भी दूषित करती है, साधना में भी विघ्न डालती है, चित्त को अव्यवस्थित करती है। इसलिए कहा उस पर ध्यान नहीं देना। इसी बात को आने वाले आगे सूत्र में कहा जा रहा है। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आगंतारेषु वा आरामागारेषु वा गाहा वै गीहेषु वा पर्यवसेषु वा अन्न गंधानि वा पान गंधानि वा सुरभि गंधानि वा आघाए से तत् आसाय पड़ियाय मुच्छिए गिद्धे गढ़िए अच्छोब बनने ओहो गंधो नो गंधम माँ खाई जा। ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणी वा, वह भिक्षु भिक्षुणी, साधु साध्वी, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी यदि इन स्थानों में रुका है, आगंतारेषु वा, धर्मशालाओं में, आरामागारेषु वा, आरामागार, उद्यानशालाओं में, बाग में, जहाँ कहीं ऐसा रहने का स्थान है वहां पर गाहा वही गीहे सुबह, अथवा किसी गृहस्थ के घर में, पर्यावसहे सुबह, भिक्षुओं के मठों में अवस्थित ठहरा हुआ है। तो वहां पर इतनी बार लोगों के सामूहिक कार्यक्रम भी होते हैं। उन सामूहिक कार्यक्रमों में भोजन आदि नाना प्रकार के पकवानों का निर्माण भी होता है। तो उनकी गंध भी चारों ओर फैलती है, और वो गंध जो एक किनारे, एक साइड में साधु साध्वी रुके हैं, उन तक भी पहुंचती है। तो बताया जा रहा है कि अन्न गंधाणिवा, अन्न की गंध, अनाज को जब नाना किस्मों में पकाया जा रहा है तो उसकी गंध चारों ओर फैलती है।
पान गंधाणी वा, पानी की गंध। पानी में भी अनेक प्रकार के सुगंधी चीजें डाल देते हैं। तो ऐसे पदार्थ हो सुरभि गंधाणी वा, जिन पदार्थों में केसर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ डाले हैं, उनको पकाया जा रहा है, उनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। तो वो जब गंध साधु साध्वी के पास आती है तो आग आए, आग आए, क्योंकि इंद्रियों का काम क्या है, जो जो उसके क्षेत्र में कोई वस्तु आएगी तो उसको ग्रहण करे। ये तो है नहीं कि हर समय साधु साध्वी आंखें बंद करके रखे, नासिका को बंद करके रखे, कानों को बंद रखे रखे। जो जो जीवा है, खाना है तो उस समय उसका स्वाद भी आएगा, कहीं बैठा है तो उसका स्पर्श भी आएगा। तो वैसे तो कहा है कि जहां पर उग्र इंद्रियों के विषय है वहां पर जाने से परहेज रखें, उस स्थान को छोड़ दे। मानो अचानक ऐसा संयोग हो जाए तो कहा जाता है उनके प्रति आसक्ति भाव अपने मन के अंदर, आत्मा के अंदर पैदा नहीं होने देना। वह आसक्ति का, घृणा का भाव ही तो कर्म बंधन का कारण है। रागो या दोषो बिय कम्म बिय, दोनों कर्म के बीज हैं। तो कहा जा रहा है ऐसी जब सुगंध आती है तो उसको सूंघ करके से तत्व से वह साधु साध्वी तत्व उस स्थान पर आशाएं पड़ी आई कि मैं भी इसको सूंघता हूँ, इसके स्वाद की प्रतिज्ञा से मुच्छिए उस सुगंध में मूर्छित होता है, गिद्ध गृद्ध होता है, गड्ढिए ग्रथित होता है, अक्षोभ बनने उसमें आसक्त होता है। और इन्हीं कारण से उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, अहो गंधो, अहो गंधो। कैसी अद्भुत गंध है, देखो कैसी मीठी सुंदर ऐसी गंध है। तो कहा नो गंधम आई आघा इजा, भगवान कहते हैं कि उस गंध का ग्रहण ना करे, उस ओर ध्यान ना दे। कहा जब विषयों का चिंतन किया जाता है, उस ओर ध्यान किया जाता है, तो फिर उसके बाद आसक्ति के चांस बढ़ जाते हैं। नीति में कहावत है कि विवेक भ्रष्टानाम विनिपातो भवति शतमुख। जब कोई आत्मा अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है, फिर उसके बाद उसका पतन शुरू हो जाता है। तो उस समय अपने आप को आसक्ति से मुक्त रखे, सोचे इनको पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, ये तो थोड़ी देर के हैं लेकिन इनका परिणाम दूरगामी है, मतलब बहुत समय तक अनिष्ट के रूप में भोगना पड़ता है। इन इंद्रियों के विषयों के चक्कर में मेरे को नहीं फंसना, ईश्वर ध्यान नहीं देना। चलो कुछ समय का है, मैं इस ओर से अपने आप को कभी तो स्थान बदल करके या फिर जहाँ भी अपना ध्यान बदल के अपने आप को उस ओर से ध्यान हटाए। अपने गुरु साधु है तो अपने गुरुओं के चरणों में, साधवी है तो अपनी गुरनियों के चरणों में, जहाँ बड़े साधु साध्वियां हैं उनके पास बैठ करके ज्ञान ध्यान की चर्चाएं करे। अपने आप को इन इंद्रियों के विषयों में फंसाना नहीं, इनसे मुक्त होना है। ईश्वर ध्यान नहीं करना, इनकी भावना नहीं करनी, इनकी चाहना नहीं करनी, क्योंकि इंद्रियों के विषय थोड़ी देर के लिए सुख का कारण है और बहुत लंबे समय तक दुख का कारण है। कारणमित सुखा बहुत काल दुखा। श्री उत्तराधयन सूत्र के 14वें अध्ययन के जो वाक्य जो भृगु पुरोहित के पुत्रों के द्वारा कहे गए थे बड़े सार गर्भित हैं।
इनका चिंतन करना चाहिए और उस और गंध आदि की ओर आसक्ति नहीं करनी। अब इसके आगे फिर कहा जा रहा है, कहते हैं सूत्रकार अब फिर से आहार ग्रहण करने के संबंध में कहते हैं। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा से जंग सालुअंगवा बिरालियंगवा सासव नालियंगवा अन्नैरंगवा तह पगारं आमगम असत्थ परिणयम अफासुअं। आगे आता है जाव नो पड़ी गाहिचा, इनको ग्रहण ना करे तो ऐसा ग्रहण करना। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा सेजंग पूर्ण पिप्पलिंगवा पिप्पली चुन्नंगवा बिरियंगवा बिरिय चुन्नंगवा सिंह वेरंगवा सिंह वेर चुन्नंगवा अन्नैरंगवा तह पगारं आमगंगवा असत्थ परिणयम। मतलब जाव नो पड़ी गाहिजा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा सेजंग पूर्ण पलंब जायं चाणिजा तंजाह अम्ब पलंबंगवा अम्बाड़क पलंबंगवा ताल पलंबंगवा सुरभि पलंबंगवा झिझरी पलंबंगवा सल्लर पलंबंगवा अन्नेरंगवा तह पगारं पलंब जायं आमगं असत्थ परिणयं जापनो पड़ी गाहिजा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा से जंग पूर्ण पवाल जायं चाणिजा तंजाह आसोठ पवालंगवा निकोह पवालंगवा पिलुंकु पवालंगवा नियूर नियूर निपुर पवालंगवा सल्लाई पवालंगवा अन्नैरंगवा तह पगारंग पवाल जायंग आमगम असत्थ परिणयं से भिक्खु असत्थ परिणयं जावनो पड़ी गाहिजा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा से जंग पूर्ण सरडुअ जायंग चाणिजा तंजाह अम्ब सरडुअंगवा कविठ सरडुअंगवा दाड़िम सरडुअंगवा बिल सरडुअंगवा अन्नैरंगवा तह पगारं सरडुअ जायंग आमंग असत्थ परिणयं जावनो पड़ी गाहिजा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा सेजंग पूर्ण तंजाह उम्बर मंतुंगवा निगोह मंतुंगवा पिलुंकु मंतुंगवा आसोत्थ मंतुंगवा अन्नैरंगवा तह पगारंग मंथु जायंग आम्यंग दुरुकं साणुवीयंग अफासुअंग जावनो पड़ी गाहिजा। इस सूत्र में नाना प्रकार के पदार्थों की गणना की है जो खाद्य पदार्थ, लेकिन कहा है कि यदि वो शस्त्र परिणत नहीं है, यदि वे अप्रासुक है, सदोष है, निर्दोष नहीं है, तो मिलने पर भी उनको ग्रहण नहीं कर। तो बताया है से भिक्खुवा भिक्खुणीवा व भिक्षु भिक्षुणी से जंग चाणिजा ऐसा जाने। सालुअंग व बिरालियंग व सालुअंग शब्द आता है जल से उत्पन्न होने वाला कंद विशेष। बिरालियंग व स्थल से उत्पन्न होने वाला कंद विशेष। सासव नालियंग व सासव नालियंग आता है सरसप नाली का कंद। वैसे सरसप सरसों के लिए आता है, लेकिन जहां पर कंद कहा है तो ऐसा इस जाति का कोई ऐसा कंद होगा। वह अन्नैरंग व तह पगारंग आमगम, इस प्रकार का और कोई कंद है तो कहा कि आमगम यदि वो कच्चा है, मतलब सचित है। असत्थ परिणयम, जो शस्त्र परिणत नहीं है, जिसको शस्त्र नहीं लगा।
अफासुअं उसको अप्रासुक जान करके मिलने पर भी नो पड़ी गाहिजा उसको ग्रहण ना करे। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा से जंग पुण पिप्पलिंगवा पिप्पली चुन्नंगवा मिरियंगवा मिरिय चुन्नंगवा सिंह वेरंगवा सिंह वेर चुन्नंगवा अन्नैरंगवा तह पगारं आमगं व असत्थ परिणयं अपासुअं जामनो पड़ी गाहिचा। कहा कि से भिक्खुवा भिक्खुणीवा व साधु साध्वी से जंग पुण जानीजा जो ऐसा जाने पिप्पलिंगवा पिप्पली चुन्नंगवा जहां पर पिप्पली पिप्पल शब्द आता है इतने स्थानों में पिप्पल वृक्ष भी आता है लेकिन उसका अश्वत्थ जिसके लिए आता है पिप्पल का वृक्ष विशाल वृक्ष जहां पर उसका ग्रहण नहीं क्योंकि पिप्पली शब्द जो है जहां पर मग जो त्रिकुटे में भी प्रयोग होती है लंबी सी गोल सी तो मग व पिप्पल जिसकी तासीर गर्म होती तो कहा कि वह जरा पिप्पली चुन्नवा मग का चूर्ण पिप्पल का चूर्ण मिरियंगवा मिरिय चुन्नगवा मिरियंग मिर्च मिर्ची जिसको कहा जाता है मिरिय चुन्नगवा मिर्च का चूर्ण जो पिसी हुई होती है। आगे सिंग वेरंगवा सिंग वेरंग जो है अदरक के लिए आता है और सिंगवेर चुन्नगवा सिंगवेर अदरक का चूर्ण इसको हम कह सकते हैं कि अदरक की चटनी जो चूर्ण है फिर वो सूखे का आएगा जो सूखने के बाद सुंड आ जाता वो तो अचित होती लेकिन जो गीले के रूप में है अन्य रंगवा तह पगार इस प्रकार के और भी तो इस प्रकार तह पगारंग इस प्रकार के अन्य अन्य रंग अन्य आमगंग व यदि वो आमक आमक का मतलब कच्चे कह देते हैं कच्चे का मतलब जहाँ सचित असत परिणय जो शस्त्र परिणत नहीं है मतलब के सचित है अपासुअं उसको अप्रासुक सदोष दोष सहित जान करके नो पड़ी गाहिजा ग्रहण ना करे। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा सेजंग पुण पलम्ब जायं जानीजा तन जहाँ अम्ब पलम्बंगवा अम्बाड़क पलम्बंगवा ताल पलम्बंगवा सुरही पलम्बंगवा झिझरी पलम्बंगवा सल्लर पलम्बंगवा अन्य रंगवा तह पगारंग पलम्ब जायं आमगम असत्थ परिणयं अभास्वं जाब नो पड़ी गाहिजा। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा व भिक्षु भिक्षुणी से जंग पुण्य व पुण्य पलम्ब जायंग जानीजा पलम्ब जायंग प्रलम्ब जात प्रलम्ब का जहां पर अर्थ फल किया है कहा तंजाह तो उसको जानने तंजाह जैसे के अम्ब पलम्बंगवा आम का फल आम्बर फल अम्बाड़क फलंगवा अम्बाड़क अम्बाड़क फल ताल पलम्बंगवा ताड़ का फल झिझरी पलम्बंगवा जैसे कोई बेलों में फल लगा होता है लताओं के फल सुरही पलंगवा सुर भी वनस्पति विशेष का फल सल्लर पलम्बंगवा मतलब के शल्य वनस्पति विशेष का फल अन्य रंगवा तह पगारम इस प्रकार का और भी पलम्ब जायंग यदि फल है आमगम यदि वो सचित है कच्चा है असत्य परिणय शस्त्र परिणत नहीं है
तो उसको अप्रासुक समझ करके नो पड़ी गाहिजा ग्रहण ना करे। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग पूर्ण पवाल जायंग चाणीचा तंजाह आसोठ पवालंग व निकोह पवालंग व पिलुंकु पवालंग व नियोर पवालंग व सल्लई पवालंग व अन्नरंग व तह पगारंग पवाल जायंग आमगंग असत्थ परिणयंग अपास्वंग जावनो पड़ी गाहिचा। जहां पर प्रवाल शब्द आया है, प्रवाल का अर्थ क्या है? पत्थर समुदाय। तो ये जो वृक्षों के आगे जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी कोंपलें, वो जो बड़े सुकुमार पत्ते कट्टे पैदा होते हैं आगे बढ़ते हैं, तो वो ग्रहण किए हैं। तो कहा है कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पुण पवाल जायंग जानीचा। वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जो ऐसा प्रवाल जात पत्तर समुदाय को जाने तंजहा आसोठ पवालंगवा आसोठ पवालंगवा, जहाँ पर पीपल वृक्ष जो बड़े बड़े बढ़ जाते हैं, तो उनके उनके पत्तों को आसोठ पीपल वृक्ष के प्रवाल पत्तर ऐसे निकोह पवालंगवा न्यग्रोध न्यग्रोध बोड़ वृक्ष के लिए आता बट वृक्ष, तो उसके पत्ते पिलुंकु पवालंगवा पिलुंकु पिपरी वृक्ष के पत्ते, एक अप्रसिद्ध है जहाँ नाम बदला हुआ है। नियोर पवालंगवा नंदी वृक्ष के पत्ते, सल्लई पवालंगवा शल्य वृक्ष के पत्ते, अन्नरंगवा तह पगारंग, इस प्रकार के और भी पवाल जायंग पत्ते आमगम कच्चे हैं, सचित है, असत्य परिणय शस्त्र परिणत नहीं है, तो अपासुवम उसे अप्रासुक जान करके नो पड़ी गाहिजा ग्रहण ना करे। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग पूर्ण सरडुअ जायंग जानीजा तंजाह आम्ब सरडुअम। मेरे जो सामने पूज्य महाराज की प्रति है, इसमें व के ऊपर अनुस्वार आया है, व के ऊपर जो उसके स्थान पर अ के ऊपर आना चाहिए। आम्ब सरडुअंगवा, कविठ सरडुअंगवा, दाड़िम सरडुअंगवा, बिल सरडुअंगवा, अन्नरंगवा तह पगारम सरडुअंग सरडुअ जायम आमंग असथ परिणयं अफास्वं जावनो पड़ी गाहिजा। तो जहां पर सरडुअंग शब्द आया है, सरडुअंग जो है फल की वह अवस्था जिस समय गुठली नहीं पड़ी, तो कहा वह फल जिसमें अभी तक गुठली नहीं बनी है, अवधास्तिक। अब जैसे आमों का होता है जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जिनको अंबियां कहा जाता है, वो छोटी छोटी, अब उनको मतलब कोई काटता है तो उसके अंदर जैसे बड़े आम की गुठली निकलती है, वो पकड़ में नहीं आएगी, वो जानकारी में नहीं आएगी, क्योंकि अत्यंत छोटा रूप है। तो ऐसे जो छोटे छोटे फल हैं, और जब जब जिस समय उनके अंदर अभी गुठली नहीं पड़ी, ऐसी अवस्था को सरदुख कहा जाता है। तो कहा कि ऐसे आम के फलों का सरदुख, आम्ब सरदुख, ऐसे कविठ सरनुह कपित्थ के फल का सरदुख, दाड़िम सरडुआ, ऐसे दाड़िम अनार के वृक्ष का जो फल है, उनका वे छोटे छोटे रूप जो है। बिल सरडुआ, ऐसे बेलगिरी बिल्व फल,
अन्यरंग व तह पगारंग, इस प्रकार का और भी हो। सर्वदुआ जायंग, सर्वदुख जात, वह अवदासी फल जिनके गुठली नहीं पड़ी, ताकि ऐसे आमंग उसको कच्चा सचित असत्य परिणय जो शस्त्र परिणत नहीं है, उसको अप्रासुक जान करके नो पड़ी गाहिजा ग्रहण ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पुण जानी जा, तंजाह उम्बर मंथुंगवा निगोह मंथुंगवा, श्रीलुंकु मंथुंगवा आसोत्थ मंथुंगवा, अन्यरंगवा तह पगारंग मंथु जायंग आमयंग, दुरुकं साणुबियंग अपास्वंग जावनो पड़ी गाहिजा। तो कहा कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी, सेजंग पुण्य जानी जा, वह ऐसा जानने तंजहा जैसे कि उम्बर मंथुंगवा, उम्बर उदुम्बर फल कहा जाता है। जैसे कि मंदिरवासी संप्रदाय में, दिगंबर संप्रदाय में 5 उदुम्बर फलों का परित्याग कराया जाता है, जिसमें बोड़ का फल आता है, पिप्पल अश्वत्थ पिप्पल का फल, उदुम्बर का फल, एक पाकड़ का फल, ऐसे वैसे 5 फल हैं जिनके संबंध में कहा जाता है जब वो पकते हैं तो उनके अंदर समूर्छम जीव उड़ने वाले पैदा हो जाते हैं, और उसमें उसके बीज भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो प्राय करके कामों में जहां पर ये होते हैं तो उनको ये लोग खा लेते हैं। तो उनमें जो है उसको तोड़ते हैं, जो जीव होते हैं उनको उड़ा देते हैं, बीजों को निकाल देते हैं, जो उसका गुद्दा भाव है वो खा लेते हैं। तो जहां पर बताया जा रहा है कि वो फल जब गीले, एक तो उनका हरा गीला रूप है, पकने के बाद भी गीला रूप है, और एक उनका रूप होता है जब सूख जाते, जब सूख जाते हैं तो कितने लोग उनका चूर्ण बना लेते हैं। तो जहां पर मंत्र शब्द से चूर्ण शब्द दिया है, तो उदुम्बर उदुम्बर वृक्ष के फलों का जो चूर्ण है, निकोह मंथु चुन्नगवा मंथुंगवा, मतलब न्यक्रोध बोड़ के वट वृक्ष के फलों का जो चूर्ण है, इनके अंदर मिठास भी होती है, मिठास के कारण से पूरी कीड़ियां, दूसरी कीड़ियां जो है इनके पास आ जाती हैं। तो कहा न्यक्रोध बोड़ के वृक्षों के फलों का चूर्ण, ऐसे पिलुंकु मंथुंगवा, पिलुंकु पिलुंकु जो है ये ऐसे ही बोड़ आदि के फलों की तरह ही जैविक फल होंगे, इनका चूर्ण आसोत्थ मंथुंगवा, ताकि अश्वत्थ पीपल के फलों का जो चूर्ण है, अन्यरंग व तह पगारंग व मंथु जायंग आमयंग दुरुकंग साणुभियंग अपासुअंग जावनो पड़ी गाहिजा, इस प्रकार के अन्य भी हैं। तो ऐसे चूर्ण दामंथु जात चूर्ण जो है आमयंग, उनको यदि वो सचित है, क्योंकि प्राय करके इनमें से कोई भी चूर्ण बनाया जाता है, बीज अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वहां पर किसी बीज के मतलब के ना पिसा हो ऐसी संभावना रह जाती है। तो कहा जाता है कि उसको सचित दुरुक्कं साणुवीयम, दुरुक्कं का मतलब जो थोड़ा पिसा हुआ है, आगे साणुवीयम जिसका उत्पन्न होने का हिस्सा विध्वस्त नहीं हुआ है, ऐसा है तो उसको अपासुअं अप्रासुक जान करके जाव नो पड़ी गाहिजा, उनको ग्रहण ना करे। तो कहा कि जहां पर भी सचित्त की संभावना है
मिश्र की संभावना है तो उनको ग्रहण ना करे। अब इसके आगे फरमाया है से भिक्खु। अब आहार के संबंध में सूत्रकार उल्लेख कर रहे से भिक्खुवा भिक्खुणीवा सेजं गुण जानीजा आमडागंगवा आमडागंगवा कोई पिन्नागंगवा महुंगवा मज्जंगवा सप्पिंगवा कोलंगवा पुराणगंगवा इत्थ पाणा अणु पुसूयाय जायाय समुद्धाय अवुकंताय अपरिणया इत्थ पाणा अविधत्था नो पड़ी गाहिजा। जहां पर कहा है कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वह भिक्षु भिक्षुणी सेजंग पूर्ण जानीजा यदि वो ऐसा जानने आम डागंगवा आम डागम का अर्थ क्या है अर्ध पक्व शाक जो शाक हरी वनस्पति अर्ध पक्की है पूर्ण रूप से पक्की नहीं है मिश्र अवस्था है मानो कोई अंश पका हुआ है कोई अंश पका नहीं है ऐसी अवस्था है। कोई पिन्नागंगवा कोई पन्नागम के संबंध में कहा है कि सड़ी हुई खल खल है जैसे जिसमें से तेल निकाल दिया है जैसे तिलों आदि की खल लेकिन उसके अंदर विकृति पैदा हो गई दुर्गंध आती है ऐसी। महुंगवा मधु मधु जो है शहद के रूप में आता है। मज्जंगवा जहां पर मध्य शब्द आया है लेकिन कहा है कि साधु साध्वी की तो क्या बात श्रावक श्राविका के लिए भी जो वर्जित है मध्य का सेवन सर्वथा वर्जित है लेकिन शब्द आया है तो इसके संबंध में आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने फरमाया है तो वो मध्य तो नहीं है जो साधु ने लेना है लेकिन कहा उस मध्य के समान कोई ऐसा तरल पदार्थ हो सकता है जिसके अंदर मादकता हो लेकिन वो श्राव आदि के समान नहीं है। कहा कि जैसे कहा जाता है महुआ एक वृक्ष होता है उस वृक्ष से भी मतलब के मध्य आदि निकाला जाता है तो कहा जाता है कि ऐसा कोई पदार्थ है जिसके कारण से बीमारी अवस्था में जिसका सेवन किया जाता हो प्राचीन काल में लेकिन वो जो मध्य आदि दूसरे हैं उनको ग्रहण नहीं करना क्योंकि वो तो साधु साध्वी उनके लिए सर्वथा वर्जित है। जहां तक कि श्रावक श्राविकाओं के लिए भी वो मध्य पदार्थों का वर्जन है परित्याग है तो इससे ऐसा पदार्थ लेना जो साधु जीवन के प्रतिकूल ना हो मर्यादाओं का उल्लंघन ना होता हो। आगे बताया है सप्पिंगवा सप्पी जो है घी के लिए आता है घृत के लिए खोलंगवा खोल इसके लिए जो कहा है जैसे मध्य का रूप में कहा कि ऐसा पदार्थ और उसी पदार्थ के नीचे जब कोई चीज जम जाती है तो वहां पर जीवों के पैदा होने की संभावना होती है और ऐसा हो और पुराणगंगवा पुराण जैसा पुराने पदार्थ जिनमें इत्थ पाणा अणु पसूयाई जायाई जिसमें जीव पैदा हो गए अनुप्रसूत पैदा हुए जायाई जब कोई चीज पुरानी पड़ जाती है तो कितने पदार्थों में जीव जंतु पैदा हो जाते हैं तो कहा कि ऐसे जायाई उत्पन्न हुए हैं समुद्धाई बड़े हैं अभूकंताई अव्युत्क्रांत मतलब वो मरे नहीं है अपरिणया अपरिणत है इत्थ पाणा अविदत्था जहां पर प्राणी जो विध्वस्त नहीं हुए हैं
तो कहा ऐसी चीजों को नो पड़ी गाहिचा, इनको ग्रहण ना करे। कहा जाता है कि जब जीव आदि पैदा हो गए हैं, मतलब कि जब ऐसी संभावना हो तो उस वस्तु को तो ग्रहण करना ही नहीं, क्योंकि साधु के लिए जो वस्तुएं प्रधान नहीं है। वस्तुओं से भी प्रधान जो है साधु साध्वी के लिए संयम है, मोक्ष मार्ग है। कहा जाता है कि मानो पहले तो इन चीजों को लेना नहीं जो संयम में संयम की घातक हो। मानो कभी अपवादिक अवस्था में किसी साधु साध्वी को लेना पड़े तो उनके लिए फिर निशीथ सूत्र में प्रायश्चितों का वर्णन आता है कि अपवादिक स्थिति में जो लेना पड़ा उसके कारण से जो दोष लगे तो अपने गुरुओं के आगे, आचार्य आदि के आगे सामने उपस्थित होकर के अपनी आलोचना करके प्रायश्चित लेकर के अपना शुद्धिकरण कर ले। आगे बताया है से भिक्खु वा भिक्खुणी वा से जंग उच्छु मेरगम वा अंक क्रेलुगंग वा कसेरुगंग वा सिंघाड़गंग वा उई आलुगंग वा अन्नयरंग वा तह पगारम, मतलब अफासुम जावनो पड़ी गाही। से भिक्खु वा भिक्खुणी वा से जंग उपलंग वा उपल नालंग वा भीसंग वा भीस मूणालंग वा उक्कलंग वा उक्कल विभंगंग वा अन्नयरंग वा तह पगारंग अफासुम जावनो पड़ी गाहिचा। इस सूत्र में कहा कि आहार के संबंध में ही है। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा वे साधु साधवियां से जंग पुण जानीजा जो इस प्रकार जाने उच्छु मेरगंगवा। उच्छु शब्द जो है इक्षु के लिए आता है, मेरगंग शब्द गन्नेरी के लिए आता है। उस इक्षु के गन्ने की गनेरी उसका पीस है, वह पीस जिसमें संधि भाग नहीं होता, क्योंकि संधि भाग में वह ऐसा अंश होता है जिसको जमीन में दबाने पर, मतलब वो अक्षत है, वो क्षत विक्षत नहीं है, तो जमीन में दबाने पर वो अंकुरित हो करके ईख का रूप ले लेता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है वो संधि भाग नहीं है, उसके अतिरिक्त अवशिष्ट जो बीज का हिस्सा होता है रस वाला, वो ऐसे छोटे छोटे पीस किए हैं। तो कहा कि ऐसे उच्छु मेरगंगा इच्छु खंड गंडेरी, ये शब्द आता है आगे अंक क्रेलुगंगा। अंक क्रेलु नामक वनस्पति है। क सेरुगंगवा कसेरुगंग क सेरु, क्योंकि जो स्थान विशेष अलग अलग समय का इतना पुराना समय हो गए, कई शब्द अप्रसिद्ध हो गए, प्रचलित नहीं है। किसी स्थान पर थे लेकिन आज केवल शास्त्रों में ना मिलते हैं, उनके मिलते जुलते आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो ऐसे शब्द मिल जाते हैं कि उस समय किस रूप में ग्रहण किए जाते थे। तो कहा कि ऐसी जो वनस्पतियां हैं, सिंघाड़गम ये तो प्रसिद्ध है, सिंघाड़ा जो आजकल कहा जाता है। सिंघाड़े हैं पूरी आलूगंगवा, पोती आलूक, ये भी वनस्पति विशेष है। अन्य रंगवा, अन्य कोई कोई और प्रकार की भी ऐसी वनस्पति है। तो यदि वो अप्रासुक है, मतलब के सचित है, तो उसको ग्रहण नहीं करना। मतलब यदि वो अचित है तो उसको ग्रहण कर सकता है। तो जहाँ पर ईख की गनेरी आदि के संबंध में कहा ये तो प्राय करके आम नहीं, लेकिन ये अपवादिक परिस्थितियों में तो संभव है, क्योंकि ऐसे सूत्र भी आते हैं साधु को ऐसी चीज नहीं लेनी जिसका खाद्य के खाने के रूप में जिसका हिस्सा अल्प आता है और फेंकने में ज्यादा आता है। तो गनेरी में भी ऐसा ही है। इसमें कहा जाता है रस के उपरांत जो उसका अवशेष अंश है वो फेंकने वाला काफी होता है। तो कहा जाता है प्राय करके ऐसी वस्तुओं को लेने का निषेध है।
लेकिन अपवादिक परिस्थिति जैसे कहा जाता है पीलिया आदि रोग में गन्ने का जूस लिया जाता है, कहा जाता है उसकी अपेक्षा जे गन्नेरी का जो जूस, गन्नेरी का चूसना जो है ये उसके लिए ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रस जाता है तो वो ज्यादा सारा शरीर में चला जाता है और वो आगे औषधि का रूप धारण करता है। तो कहा जाता है ऐसी विशेष अपवादिक परिस्थितियां हो तो अलग बात है, नहीं तो ये छोड़ने योग्य फेंकने योग्य ज्यादा अंश होने के कारण से इनको लेने की प्रथा नहीं है। फिर आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पुण एवं जानिजा उपलंगवा उपल नालंगवा भीसंगवा भीस मूढ़ालंगवा पुखलंगवा पुखल विभंगंगवा अन्यरंगवा तह पगारं अफासुअं मतलब नो पड़ी गाहिजा। वह भिक्षे भिक्षुवा भिक्षुणीवा वह साधु साध्वी सेजन पुण एवं जानीजा वह ऐसा जाने क्या उपलंगवा उत्पल उत्पल कमल उपल नालंगवा उत्पल नाल उत्पल कमल की नाल भीसंगवा भीसंग कमल का कंद जिसको भय कह देते हैं, जिनकी सब्जी आदि बनाई जाती है भीष्म मुणालंगवा भीष्म मुणाल कमल कंद के ऊपर की लता। आगे भीष्म मुणालंग पुखलंगवा पुष्कल पुष्कल देवी कमल की केसर है। पुखल विभंगंगवा पुष्कल कमल का कंद। अन्य रंगवा तह पगारंग इस प्रकार का और भी हो तो कहा कि यदि वो अप्रासुक है मतलब कि सचित है, अप्रासुक है तो ऐसा लाभ होने पर भी उसको ग्रहण ना करे। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जन पूर्ण अग्ग एवं जानीजा अग्ग बियानीवा मूल बियानीवा खंड बियानीवा और बियानीवा अग्ग जायानीवा मूल जायानीवा खंड जायानीवा और जायानीवा नानाथ तकली मथेण व तकली सीसेण व नालियर मथेण व खजूरी मथेण व ताल मथेण व अन्यरंग व तह पगारं से तह पगारं अफासुम जावनो पड़िगाहिजा लाभे संते नो पड़िगाहिजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग उच्छुंगवा काणिंगवा अंगारियंगवा समीसंगवा विगत दुष्यंगवा तगंगवा कर्तनी गंगवा अन्य रंगवा तह पगारं अफास्वं लाभे संते नो पड़ी गाहिजा से भिक्षुवा से जंग लसुनंगवा लसुन पत्तंगवा लसुन नालंगवा लसुन कंदंगवा लसुन चोयगंगवा अन्य रंगवा तह पगारं अफास्वं लाभे संते नो पड़ी गाहिजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग अंश्यंगवा कुंभी पक्कंगवा तिंदुगंगवा बेलुगंगवा कासव नालियंगवा अन्य रंगवा तह पगारं आमगं असत्य परिणयं जब नो पड़ी गाहिता से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग कर्णगवा कर्ण कुंडगंगवा कर्ण पुयलियंगवा चाउलंगवा चाउल पिठंगवा तिलंगवा तिल पिठंगवा तिल पप्पड़गंगवा अन्यरंगवा तह पगारं आमं असथ परिणयम लाभे संथे नो पड़ी गाहिजा एयं खलु तस् भिक्षुस सामग्रियम ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणी व साधु साध्वी से जंग पूर्ण जानीजा में ऐसा जानने आग बियाणीवा अग्र बीज जपा कुसुम आदि ऐसे बीज मूल बियाणी व मूल बीज जाति आदि ऐसे पौधे हैं उनके बीज
आगे खंड बियाणी व स्कंद बीज। स्कंद बीज ये भी वनस्पतियों के हैं। स्कंद बीज हम ऐसे कह सकते हैं जैसे गुलाब है, गुलाब के स्कंद से अंकुर निकलते हैं, उनको जमीन काट के जमीन में गाड़ देते हैं, ऐसा कुछ होगा स्कंद बीज। आगे पोर बियाणी परव बीज। परव बीज जो है ये ईख आदि का लिया जाता है, ईख ईख की पोरियां जमीन में दबा देते हैं, उससे वो अंकुरित बढ़ते हैं। आगे अग्र बियाणी व अग्र बीज गेहूं आदि है। मूल। अच्छा आग्र जायानी व अग्रजात मूल जायानी व अग्रजात अग्र भाग में उत्पन्न होने वाले, जिसको हम गेहूं आदि धान्य चावल आदि के कह सकते हैं। मूल जाय मूल जात मूल में उत्पन्न होने वाले। स्कंद जायानी व स्कंद में उत्पन्न होने वाले। पौर जायानी पर्व में उत्पन्न होने वाले। तो कहा कि ऐसे जो हैं नानत तकली मत इतना विशेष है कि उक्त स्थानों में जो उत्पन्न होते हैं अन्य स्थानों पर नहीं। अतः इनको अग्र जात आदि कहते हैं। तकली मत व तकली मत है कंदली के मध्य का गर्भ भाग, उसके मध्य का हिस्सा। आगे तकली शीर्षेण व तकली शीर्षेण व कंदली स्तवक, ये वनस्पति कहीं भेद है। आगे नालियर मत व नारियल का मध्य गर्भ। खजूर मत व खजूर मत व खजूर का मध्य गर्भ मध्य भाग। आगे आगे ताल मत व ताल का मध्य गर्भ मध्य भाग। अन्य रंग व तह पगारम, इस प्रकार के और भी जो वनस्पति हो, कहा कि यदि वो अपाशुअम मतलब के अपरिणयम अपरिणत है, अपराशुक है, तो मिलने पर भी उनको साधु साध्य ग्रहण ना करे। से भिक्खु व भिक्खुणी व सेजंग पुच्छुंग व काणगवंग व अंगारियंग व समीसंग व विगदूष्यंग व वितगगंग व कंदली उसुगंग व अन्यरंग व तह पगारम अपास्वंग लाभे संते नो पड़ी गाहिका। से भिक्खु व भिक्खुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साधिया गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर सेजन पुण्य एवं जानीजा ऐसा जाने क्या कि उच्छुंग व इक्षु इक्षु के समान अन्य वनस्पति हो गए। कांडगंग व मतलब के व्याधि विशेष से सच्छिद्र है ऐसी वनस्पति। अंगारियंग व ऋतु विशेष से जिसका रंग बदल गया हो। आगे सम वह वनस्पति जिसकी त्वचा फटी हुई हो। विगत दूष्यंग व कहा कि वह वनस्पति जैसे ईख आदि होते हैं जिसको गिद्दड़ आदि ने ब्रिक गिद्दड़ आदि ने जिसको चूसा हुआ है, जिसको खाया हुआ है। वितगंग व बेतस दैत का अग्र भाग। कंदली उत्सुगंग व कंदली उत्सुगंग जिसके संबंध में कहा कि कंदली का मध्य भाग। अन्य रंग व तह पगारम, इस प्रकार की और भी जो आमगंग कच्ची हो सच्चित हो शस्त्र परिणत अपरिणय शस्त्र परिणत ना हो। लाभे संते मिलने पर अपाशुवम उसको अप्रासुक मतलब के सदोष जान करके नो परिगाहिता ग्रहण ना करे। अब इसके आगे का है कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवध्यायान नमो लोये संसाहुण तेसो पंच नमो कारो सब पाव कनासनो मंगलानंत संदेशन परमं हवाई मंगलम श्री ततारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिंधा
पुरुषोत्तम केवली नतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय है सबको जथा